सीबीएसई क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सीबीएसई ने कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड एक नोटिस अर्जेंटली जारी किया है और इस नोटिस में उन्होंने साफ साफ बताया है कि जो कंपार्टमेंट के एग्जाम है वो आपके 16 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आज के वीडियो में हम आपको कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड सभी जानकारी इजी वे में प्रोवाइड करेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप क्लास 12th में हैं तो इस साल आप मैक्सिमम सिर्फ एक ही पेपर का कंपार्टमेंट एग्जाम दे पाएंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर आपके एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो आप इसी साल जुलाई में वो एग्जाम देगी और उसके बाद अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको इसी साल कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, जिससे आपका ये साल बर्बाद होने से बच जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल है, मैं साफ साफ क्लियर बता रही हूँ, अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो एक सब्जेक्ट का तो अभी आपका पेपर होगा जुलाई में, और जो आपका दूसरा कंपार्टमेंट पेपर होगा वो फिर आपका नेक्स्ट ईयर होगा, अगले साल होगा। जब जो ये वाले बच्चे 12वीं के पढ़ रहे हैं, इनका जब बोर्ड का एग्जाम होगा ना मार्च में, उस टाइम पे होगा आपका। समझ गए आप? और मैं बता दूं साफ साफ आपको, अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं तो इस साल आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम जुलाई में दे सकते हैं, और अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको इसी साल 11th में प्रमोट कर दिया जाएगा, जिससे कि आपका एक साल बर्बाद नहीं होगा। देखिए, आपको साफ साफ बता दें, जून में आपका क्या होगा, फॉर्म की फिलिंग होगी, मतलब आपके कंपार्टमेंट के जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। फिर जुलाई में आपका यहाँ पर पेपर होगा और अगस्त के फर्स्ट वीक में जो आपका है वो रिजल्ट आ जाएगा। जैसा कि सीबीएसई का नोटिस आया है कि जुलाई में 16 जुलाई से आपके पेपर शुरू हैं, लेकिन अभी सीबीएसई ने ये नहीं नोटिस निकाला, इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि आपके जो फॉर्म है वो जून में तो शुरू होंगे, लेकिन जून में किस तारीख से शुरू होंगे, और 16 जुलाई से आपके पेपर तो है, लेकिन कौन से सब्जेक्ट का कब पेपर है और अगस्त में आपका रिजल्ट कब आएगा, ये जानकारी अभी सीबीएसई ने प्रोवाइड नहीं की है। जैसे ही सीबीएसई प्रोवाइड करेगी, तुम्हारी दीदी तुम्हें सबसे पहले बताएगी। इसके लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि तुम्हें सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सीबीएसई से रिगार्डिंग सबसे पहले मिल सके। ठीक है जी। दूसरी बात ये, अब एक मन में एक क्वेश्चन आता है बच्चों के, क्या ये जो कंपार्टमेंट एग्जाम है क्या ये मुश्किल होता है? तो मैं तुम्हें क्लियर कट बता दूं, तुम एक बात सोचो, अब की बार तो ये हुआ है कि थर्ड पार्टी से चेकिंग हुई है, तो जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आने थे, जो बच्चे मेहनती थे, उन बच्चों की भी कंपार्टमेंट आई हुई है। तो इस बार तो मैं ये लाइन नहीं कह सकती, लेकिन हर बार क्या होता है कि कंपार्टमेंट उन बच्चों की आती है ना जिन बच्चों ने साल में पढ़ाई नहीं की, ज्यादातर उन्हीं बच्चों की आती है कंपार्टमेंट। लेकिन इस साल क्या हुआ है, इस साल मेहनती वाले बच्चों की भी आई है, लेकिन अगर हम सभी साल के ओवर रिलेट लगा के चले तो कंपार्टमेंट उन बच्चों की आती हैं जो अच्छे से पढ़ाई नहीं करते पूरे साल। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर वो उनका जो कंपार्टमेंट का पेपर है वो अभी जुलाई में है, तो क्या एक महीने में तो उनकी तैयारी हो नहीं सकती? तो इसके लिए जो कंपार्टमेंट का आपका पेपर होता है ना वो इजी होता है एज कंपेयर टू आपके बोर्ड के एग्जाम में। और जो आपका कंपार्टमेंट का पेपर होता है, इसमें आपके सिंपल जो आपके एनसीईआरटी अगर आप वो करके जाते हैं, साथ में आप पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के जाते हैं, तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं, आप आसानी से पास हो सकते हैं। मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, कंपार्टमेंट का एग्जाम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। बस शर्त एक है कि आपको आज से पढ़ना शुरू करना है, ताकि आपका जो एग्जाम की डेट अभी आई नहीं है, ये तो बता दिया कि 16 जुलाई से शुरू है, लेकिन अभी आपकी फिक्स डेट नहीं है कि भैया आपका इस दिन पेपर होगा। इसलिए मैं आपको साफ साफ एक बात बता रही हूँ, आज से पढ़ना शुरू कर दो और उस दिन तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद तुम अब कंपार्टमेंट का एग्जाम अच्छे तरीके से क्लियर कर दोगे, साथ ही तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। दूसरी चीज कि भैया जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो क्या कंपार्टमेंट के रिजल्ट और उसमें कुछ डिफरेंस होता है? नहीं, ज्यादा नहीं होता है। और जो ये कंपार्टमेंट का एग्जाम होता है ना, एक तरीके से इंप्रूवमेंट का ही एग्जाम कह लो, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को मौका दिया जाता है, यहाँ पे तुम फेल नहीं कहलाए जाते। यहाँ पे वो कहते हैं कि बच्चे हैं कंपार्टमेंट का एग्जाम दे लेंगे तो हो जाएंगे पास, और इससे तुम्हारे फ्यूचर पर भी फर्क नहीं पड़ता। ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो। अगर आप इसी साल अपना एग्जाम क्लियर कर देते हैं और पास हो जाते हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपका साल, ये वाला जो साल है ना, ये बर्बाद नहीं होगा और आपको इसी साल यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट में केस चला था इससे रिगार्डिंग, तो वहां पे सभी बच्चों के पेरेंट्स कह रहे थे और बच्चे भी कह रहे थे कि चलो हमारी कंपार्टमेंट तो आगे, फिर हमारा ये थोड़ी ना कि साल ही बर्बाद हो जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला निकाला था उस टाइम पर कि है ना, जो बच्चे, जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आती है, उनके लिए वैकेंसीज जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है वो बचाए रखेंगे। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, अभी आप अपने कंपार्टमेंट एग्जाम पर फोकस करो। जैसे ही आपका क्लियर होता है, आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन
मिल जाएगा। और बात रही जो क्लास 10th के बच्चे हैं, उन्हें 11th में जो उनकी मनपसंद जो उनकी स्ट्रीम होगी वो उन्हें मिल जाएगी, वो उनको परसेंटेज के अकॉर्डिंग मिलेगी। आई होप आपको सारी चीजें समझ में अच्छे तरीके से आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं रिप्लाई करने की आपको जरूर कोशिश करूंगी। और अगर सीबीएसई से रिलेटेड आपकी कोई भी अपडेट आती है, जैसे कि कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड आपके फॉर्म फिलिंग, रिजल्ट कब आएगा, सभी जानकारी आपको इस चैनल पर न्यू जॉब्स पर मैं प्रोवाइड करूंगी। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी इंफॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।